दोस्तों, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में इंडिविजुअल्स का इफेक्ट डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी के बिना वन फ्री इंडिया को इमेजिन करना मुश्किल है। महात्मा गांधी के बिना फ्री इंडिया फर्दर फ्रेगमेंट हो सकता था। दोस्तों, इंडिया हमेशा से एक ऐसा प्लेस रहा है जिसने यूनिटी इन डाइवर्सिटी से वर्ल्ड को अमेज्ड कर दिया है। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जो अक्रॉस द ग्लोब ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति से फैमिलियर है। गांधी ने अपने जीवन के 4 दशक देश के लिए कुर्बान कर दिए और अपने जीवन के कई साल ब्रिटिश जेल में बिताए। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान उन्होंने कई बार फास्ट टर्न टू डेथ मींस आमरण अनशन किया और सफलता हासिल की, लेकिन इसमें वो कोई एक्सेप्शन नहीं थे। जैसे ओपिनियन फैक्ट से डिफर होते हैं, वैसे ही बहुत से लोग इंडियन इंडिपेंडेंस में गांधी के मेजॉरिटेरियन होने की आम धारणा को डिनाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। You can also follow me on Instagram for regular updates. उनका मानना है कि गांधी के साथ या उनके बिना इंडिया फ्री होने जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर इतना एक्सपेंड हो चुका था कि उनको मैनेज नहीं किया जा सकता था। एटली के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स पर गांधी का इम्पैक्ट मिनिमल था। ये सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने आर्मी में नेशनलिज्म को इन्फ्यूज्ड किया था और इसने साम्राज्य को हिला दिया था। इसके अलावा ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंस में क्रूशियल रोल प्ले किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था और ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज को मेंटेन रखने में असमर्थ हो रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और यूएसएसआर ने यूरोपियन कंट्रीज पर अपनी कॉलोनीज को फ्री करने के लिए प्रेशर डाला। इन आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर यह लग सकता है कि गांधी के बिना इंडिया ने भी देर सबेर फ्रीडम अचीव कर ली होती। हालांकि गांधी के रोल के कई अदर एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने न केवल इंडिया को इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प की, बल्कि इसे प्रिजर्व करने में भी मदद की। गांधी के आने से पहले कॉलोनियल ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई छुटपुट थी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल को यूनाइट करने के लिए नेशनल लेवल पर कोई लीडर नहीं था। गांधी के नेशनल लीडर के रूप में उभरने से पहले इंडियन नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट ने कोई ठोस आकार नहीं लिया था। ये गांधी की वजह से था कि पहली बार 1920s और 1930s में इंडिया में इतने वाइड स्केल में मास मोबिलाइजेशन हुई। उन्होंने जनता को उनके सोशल इश्यूज जैसे पेजेंट प्रॉब्लम्स, टैक्स मैटर्स, लेबर इश्यूज एटसेट्रा के लिए लड़कर संगठित किया। वो जनता को स्वदेशी मेड गुड्स के लिए जाने और ब्रिटिश मेड गुड्स को रिजेक्ट करने के लिए इनकरेज करने में सक्षम थे। उनके नॉन वायलेंस मेथड ने ब्रिटिशर्स की ब्रूटल पॉलिसीज को हाईलाइट किया। अमेरिका ने गांधी के नॉन वायलेंस को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला। गांधी अपने कुछ तरीकों के साथ सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि उनके बिना फ्रीडम मूवमेंट बिखर गया होता। दोस्तों, गांधी जी ने 5 और 6 पार्ट्स के बजाय यूनियन ऑफ इंडिया को इनेबल किया, जो उदाहरण के लिए पंजाब या बंगाल में पावरफुल प्रोविंशियल लीडर के साथ उभर सकता था। हालांकि कांग्रेस में कई ग्रेट लीडर्स थे, उनमें से कुछ ने नीडेड विजन, फिलॉसफी और लीडरशिप दिया होगा और वो 1947 से पहले या बाद में इंडिपेंडेंस अचीव करने में सफल हो जाते, लेकिन इस इंडिपेंडेंस के नेचर का पता नहीं लगाया जा सकता है। आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट प्रोमिनेंट हो सकता था और एक ग्रेट आर्म्ड रिबेलियन के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सकती थी, लेकिन गांधी जी के इनोवेटिव वेज के कारण इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। उनके द्वारा चुने गए रास्ते में इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को फ्रीडम स्ट्रगल मींस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया गया था। इंडिविजुअल्स द्वारा सिंपल एक्ट्स जैसे फॉरेन गुड्स का यूज करने से इनकार करना, रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, एक मुट्ठी नमक उठाना और गवर्नमेंट स्कूल्स और जॉब को क्विट करना, ये सब स्वतंत्रता संग्राम के हथियार बन गए थे। दोस्तों, गांधी के बिना इतने कम समय में इतनी मास मोबिलाइजेशन नहीं होती। सभी क्लास के लोग एक झंडे या लीडर के नीचे यूनाइट नहीं होते। गांधी के बिना फ्रीडम मूवमेंट वायलेंट हो सकता था। कम्युनल फोर्सेस कंट्री के पॉलिटिकल सीन पर हावी हो सकती थीं और चीजें अलग हो सकती थीं। पेजेंट, स्टूडेंट्स, विमेन और इंडस्ट्रियलिस्ट को शामिल करने में अधिक समय लगता, क्योंकि कांग्रेस मास मूवमेंट रीजन और एक सर्टेन क्लास को कवर करने तक ही लिमिटेड था। आफ्टर 1858 डिवाइड एंड रूल पहली पॉलिसी थी, इसलिए सभी रिलीजन को शामिल करना डिफिकल्ट होता। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने अपने क्लोज एसोसिएट्स जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य लीडर्स के साथ हर एक इंडियन में फ्रीडम की प्यास पैदा की।
स्ट्रांग विल वाले और कभी कभी उनमें से जिद्दी भी गांधी जी थे, लेकिन वो सॉफ्ट स्पोकन और अंडरस्टैंडिंग भी थे। उनकी लैंग्वेज सिंपल और डायरेक्ट थी और उनकी अपील हमेशा डीप एंड क्लियर थी। दोस्तों, गांधी का फर्म बिलीव था कि इंडिपेंडेंस इंडिया में डेमोक्रेसी को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत उनका सपना था। सेल्फ रिलायंस वो महान मंत्र था जिसको वो हर इंडियन को प्रैक्टिस कराना चाहते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक गांव को अपने इलाकों में उपलब्ध सामग्री का यूज करके फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमारे हाथों को चीजों के उत्पादन में लगे रहने के लिए प्रेफरेंस दिया। वो कभी मैकेनाइजेशन के खिलाफ नहीं थे, जो ह्यूमन लेबर को इजी और हेल्प करता था। जब सिंगर कंपनी द्वारा स्टिचिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने इसे द मोस्ट यूजफुल मशीन मैन हैज इन्वेंटेड कहा। गांधी ने इतनी पूर्ण तपस्या और ईमानदारी का जीवन जिया कि जो कोई भी देखता वो केवल सीख सकता था और इंस्पायर हो सकता था। दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला ने जो किया वो पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। ना ही उन्होंने प्रोटेस्ट और मूवमेंट के सिमिलर मेथड को अपनाया होगा जो महात्मा गांधी के सिमिलर थे। जब मूवमेंट की बात आई तो वे महात्मा गांधी से हाईली इंस्पायर्ड थे, फिर चाहे वो सिविल राइट हो या फिर अपार्टाइड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वॉइस रेज की गई हो। दोस्तों, इंडिया ने डेफिनेटली आज के कंपैरिजन में एक अलग पॉलिटिकल सिनेरियो एक्सपीरियंस किया होगा। दोस्तों, नेताजी बोस कांग्रेस में स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर थे। हालांकि गांधी के सपोर्टर्स ने लिटरली उनका दम घोट दिया था, जिससे उन्हें 1939 में अपना पॉलिटिकल फैक्शन फॉरवर्ड ब्लैक बनाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ी। गांधी की एब्सेंस में नेताजी ने आईएनसी का चार्ज ले लिया होता और इंडियन नेशनल आर्मी का साइज और स्ट्रेंथ कई गुना अधिक मजबूत हो जाता। हो सकता है इसने इंडिया के लिए एक डिफरेंट मैनर में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्राप्त की हो। दोस्तों, अगर गांधी नहीं होते तो रीजनल और नेशनल लेवल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता और शायद हमने अपनी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अडॉप्ट किया होता। दोस्तों, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में गांधी के बयान में कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियाज की गहराई में उतरते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन एंड एनलाइटमेंट इज द फाइनेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। साथ ही उन्होंने डेमोक्रेसी के वेस्टर्न मॉडल की थोक नकल के खिलाफ लोगों को आगाह किया, जहां केवल नाम मात्र के डेमोक्रेसीज हैं। पंचायती राज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में इंट्रोड्यूस करना ही गांधी जी का आइडिया था। दलाई लामा ने कमेंट किया था कि गांधी जी चाहते थे कि जिन्ना इंडिया के फर्स्ट पीएम बने, जबकि नेहरू इसके खिलाफ थे। इसके अपोजिट कुछ अदर सोर्सेज इस बात का सपोर्ट करते हैं कि जिन्ना खुद एक न्यू नेशन बनाने के लिए अड़े थे और गांधी जी के पास हाँ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। क्या जिन्ना सिर्फ एक जमीन बनाना चाहते थे? क्या वो जेन्युइनली मुसलमानों के राइट के उत्थान के लिए इच्छुक थे, या ये सिचुएशन के हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसा कुछ है? ये अनदर क्वेश्चन है जिसको गांधी की एब्सेंस में एक डिफरेंट टोन में तराशा गया हो सकता है। दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस और पॉलिसीज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया होता अगर नेहरू गद्दी हासिल करने में असमर्थ हो जाते, जिसके परिणाम स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया जैसे किसी और को ऐसा करना पड़ता। ये सभी कुछ होता गांधी की एब्सेंस में। सोर्सेस के अनुसार गांधी का ओपिनियन था कि मॉडर्न थॉट वाले फॉरेन एजुकेटेड नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक एज रखते थे, जो उनके अकॉर्डिंग उनके विचारों में ऑर्थोडॉक्स था। गांधी को डर था कि अगर नेहरू को पीएम पद से डिनाई कर दिया तो वो जवाबी कार्रवाई करेंगे और इससे ब्रिटिशर्स को पावर के ट्रांसफर में देरी करने के लिए और मोमेंटम मिलेगा। दूसरी ओर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की लॉयल्टी और फेथ के लिए फुल्ली कन्विंस्ड थे। वो जानते थे कि पटेल एक सच्चे देशभक्त हैं और कभी भी लूट का खेल नहीं खेलेंगे। ऐसे में पूरी कंट्री की इकोनॉमी कंप्लीटली डिफरेंट होती। गांधी की एब्सेंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हो सकती थी कि भगत सिंह या किसी अन्य फ्रीडम फाइटर जैसे किसी व्यक्ति द्वारा इंडियन करेंसी से गांधी के फेस का सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता था। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया गांधी के बिना इंडिपेंडेंस अचीव कर लेता, लेकिन इंडिया की इंडिपेंडेंस को अचीव करने के साथ साथ प्रिजर्व करने में गांधी का रोल बहुत सिग्निफिकेंट था। इंडियन इंडिपेंडेंस की अचीवमेंट में गांधी का कंट्रीब्यूशन इनवैल्यूएबल है। दोस्तों, द ग्रेट ह्यूमैनिस्टिक फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी इज फॉरएवर। उनके कंट्रीब्यूशन के प्रति ब्लाइंड होना ह्यूमैनिटी और पर्टिकुलर इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया के इस वीर सपूत की विरासत हमारे लिए है कि हम इसका जश्न मनाएं और गर्व करें, बदनामी नहीं। दोस्तों, एक्चुअली यही क्वेश्चन आपसे 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस विदाउट गांधी।
लाइक कितना डिफिकल्ट या कैसा होता इंडिपेंडेंस अगर गांधी नहीं होते। बेसिकली गांधी वर्ड का यूज इसलिए किया गया था क्योंकि यूपीएससी आपसे ये पूछना चाहता था कि गांधी का ऐसा क्या इन्फ्लुएंस था जो हम इंडिपेंडेंस वर्ड को हमेशा गांधी के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।